शादी 80 साल की भी हो जाए, ये है कि इंसान का जिस्म जरा सेट होना चाहिए। 65 साला कमारी शख्स ने बिलाखिर शादी कर ही ली। डिस्कोट का रिहायशी 4 फुट का गुलाम फरीद 55 साला शमशाद बीबी को ब्याह लाया। शादी का लड्डू चखने के बाद इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, सुनिए नो ब्याहते जोड़े की कुछ खट्टी मीठी बातें। मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी शादी करने की क्या वजह थी? इन्नी लेट शादी जी तकरीबन सन 1997 ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਰਾਣਾ ਫਰਜ਼ਾਨ ਦੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਰੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ है और ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ भी मेरी शादी ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ है। फौजी साहब ये बताएं कि इतना सब्र आपने कैसे किया? बस अल्लाह ताला ने सब्र ਕੀਤਾ है तो सब्र करना पैंदा है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸੂਟ ਹੋ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਫਿਰ ये पसंद की शादी है? हाँ इसने पहले पसंद किया था, मेरे को दवाई लाना आई थी, तो मैंने कहने लगी मेरे को पैसे नहीं है अभी। मैं कहा तेरा सरबरा कितने है? वो कहने लगी फौत हो गया वा। मेरा दोस्त बैठा सी कोल तारा डोगर, वो फिर कहने लगा भी तुसी दर दर पे धक्के खांदे हो, तुसी फौजी साहब ने शादी करा लो, तुसी राजी हो? इन्हें कहा कि मैं हाँ बिल्कुल राजी है, कि ना ये कोई नशा करता है ना कोई ये, मतलब देखो जी साडा दोस्त है, काफ़ी देर तो साढ़े नाल दे तल्लुकात बहुत अच्छी है। तारे डोगर ने कहा, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। शादी को कितनी देर हो गई है? शादी हुई नहीं तकरीबन 2 माह हो गए। हाँ जी। तो अभी अपनी शादी की पहली वाली जिंदगी से खुश थे या अब वाली से खुश हैं? नहीं शादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, तो थोड़ा बहुत इधर कोई पैर सर्कट जरा मेरा चले, क्योंकि किराए पे मकान है मेरा। आप मुझे ये बताएं कि फौजी साहब आपको कैसे पसंद है, पहली दफ़ा कैसे देखा है, कैसे मुलाकात हुई? लव मैरिज हुआ। अच्छा लव मैरिज थी? हाँ, तो पसंद आ गए सारे? पसंद आ गए। तो अभी ये इनके साथ खुश रह रही हैं? हाँ जी खुश रह रहे। सही है। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? हम दोनों को ही आ जाता, इसको ज्यादा आता। आपको गुस्सा हाँ ज़्यादा? आपको गुस्सा है जो ये मना लेती है, जो इसको गुस्सा है तो मैं मना लेता हूँ, लेकिन साढ़ा गुस्सा एडा नहीं है कि एक दूसरे ਨੂੰ ਫੈਂਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੋ, नहीं तो साढ़ा प्यार वाला गुस्सा। हाँ जानी कि मुँह का ही होता है, लेकिन आपको चीज़ रसी में एक दूसरे मना लेने हैं। बहुत खुशहाल है, लेकिन मेरी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा बहुत ताबेदार है मेरी देखो जी। जिस को शाम ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸੇ वक्त पानी देगी, कपड़े बिछाएगी, फिर जेड़े मैं रात में कपड़े पाने लेकिन वो निकाल के बाहर रखे होंगे, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਬਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। बहुत खुशहाल है, लेकिन बहुत प्यार मोहब्बत में देखो जी साढ़ा दोनों जियां दा कोई। दोनों में से नाराज सबसे पहले कौन हो जाता है? यही होता है बोता। अच्छा तो फिर मनाता कौन है पहले? ए मना लेंगे। अच्छा मना लेती है। हाँ मेरे घर वाले मैंने मना तो गुलाम फरीद साहब की तो 65 साल में पहली शादी है, लेकिन आपकी ये दूसरी शादी है। आपको इस उम्र में कैसे ख्याल आया कि दोबारा शादी की जाए? बस धक्के खाने से मैंने कहा शादी करा लेता। दर दर की ठोकरें खाई है मैंने, सिर पे कोई भी नहीं था हमारे। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? 2 मुंडे 3 कुड़ियां। वो बोलते हैं उनकी शादी हुई है आप? हाँ जी हुई सारियों की हुई। एक बच्चे की नहीं शादी, एक बच्चे को अपने पास रखना दी है, 3 बच्चियां दी है। एक ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, बहुत खुशहाल ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ये बताएं कि इस उम्र में शादी करवानी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? जो अभी कवारे देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देते हैं? नहीं इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ,
70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ यार दोस्तों को फट फुट के ले आई दी है, तो बहुत मुश्किल जानी कि ना बनी है। या घर का राशन ले ले 500 रुपये में, और चाहे दवाई ले ले, दवाई नहीं ले सकते, हम माड़े बंदे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारी मदद करे गरीबों की। लाइट भी नहीं है मेरे घर, और मेरी बीवी जड़ी है जल्दी मरीज है, और गवर्नमेंट की तरफ मैं देखो जी अपील करदा कि और थोड़ी जी मेरी मदद कर देन, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई घर जड़ा अच्छा मैं बना लवां घर जड़ा, और मेरा ये भी किराए पे है, तो बहुत मुश्किल बनी है जाने के लिए। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि अगर ये आपसे दूसरी शादी की इजाज़त लेने आते हैं तो क्या आप इनको इजाज़त दे देंगे? नहीं देंगे, सारी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे। इस वक्त मेरे साथ वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस नवब्याह जोड़े की शादी करवाई है। सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास ये कब से काम कर रहे थे और आपको कैसे ख्याल आया कि इनकी शादी करवा दी जाए? ये मेरे पास 10 से 15 साल से काम कर रहा है, एज ए हेल्पर काम करता है। पेशेंट आगे उनको बिठा लिया, उनसे टाइम मेरे से बुक करवा दिया, तो 15 से 20 हज़ार इसकी सैलरी है। तो अक्सर ये मेरे से यही सवाल करता था कि डॉक्टर साहब मेरी शादी हो जाए, मेरी आपकी ख्वाहिश है, मेरी उम्र अब बढ़ती जा रही है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई। तो मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो भी गरीब थी और अक्सर वो भी बेवा थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी इनसे शादी करवा दें, वो राजी हो गई, तो इन दोनों की शादी हो गई।